पश्चिमी सिंहभूम जिले में मलेरिया का प्रकोप तेज हो गया है। नोवामुंडी प्रखंड के दड़ाया गांव स्थित हंस टोला में एक सप्ताह के भीतर 2 बच्चों की मौत से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। दोनों बच्चों की मौत का कारण मलेरिया बताया जा रहा है। हालांकि इसकी पुष्टि के लिए जांच जारी है। घटना के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग सक्रिय हुआ है और स्वास्थ्य कर्मियों की टीम बड़ा जामदा, दूध बिला और हिसपी गांव में पहुंचकर लोगों को मलेरिया से बचाव के उपाय बता रही है। साथ ही ग्रामीणों के बीच मच्छरदानी का वितरण भी किया जा रहा है। प्रशासन ने लोगों से साफ सफाई रखने और बुखार होने पर तुरंत जांच कराने की अपील की है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ सहयोगी मनोज हमारे साथ बने हुए हैं, उनके ओर करते हैं। जी मनोज, पश्चिमी सिंहभूम में मलेरिया का प्रकोप जो है वो काफी तेज हो गया है, जहां 2 बच्चे की मौत की खबर भी अब सामने आ रही है। ऐसे में प्रशासन क्या कुछ सतर्कता बरत रही है, क्या कुछ जो है सलाह दी जा रही है ऐसे में? देखिए, निश्चित तौर पे पश्चिम सिंहभूम की बात करें या पूरे कोल्हान की बात करें तो मलेरिया का प्रकोप इतना है कि कई लोगों की जान चली गई है। लेकिन अब जो चाईबासा का इलाका है, इस इलाका में 2 बच्चे की मौत के बाद प्रशासन की नींद उड़ गई है। हालांकि जो ब्रेन मलेरिया के मरीजों की संख्या जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। अब तक जो जांच हुए हैं 8,776 जांच में लगभग 5,000 से ज्यादा जो ब्रेन मलेरिया यानी मलेरिया के मरीज पाए गए, जिसको लेकर स्वास्थ्य विभाग की नींद उड़ गई। हालांकि स्वास्थ्य विभाग अब गांव-गांव कैंपिंग लोगों ने शुरू कर दिया है और उस गांव में जिस गांव में मलेरिया का प्रकोप ज्यादा है वहां पर कैंप लगाकर लोगों का स्वास्थ्य की जांच की जा रही है। साथ साथ प्रशासन की तरफ से मच्छरदानी का वितरण किया जा रहा है और लोगों से ये निवेदन किया जा रहा है कि कम से कम आप साफ सफाई आसपास के क्षेत्रों में जरूर रखें, क्योंकि जो ग्रामीण इलाका है वहां पर जो व्यवस्थाएं हैं वो गाँव की व्यवस्थाएं हैं। ऐसे में आम लोगों को खुद ब खुद अपने घर के आसपास क्षेत्रों में साफ सफाई रखना होगा। पानी का जल जमाव नहीं हो, ये विशेष ख्याल रखना होगा, क्योंकि अभी तो ब्रेन मलेरिया का कहर चल रहा है, इसके बाद डेंगू का कहर शुरू हो जाएगा। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील भी की है कि साफ सफाई पर विशेष ध्यान दें। अगर किसी प्रकार के अगर बुखार होता है तो सीधे आप दुकान से दवा नहीं कर दे, सीधे आप डॉक्टर से संपर्क करें और उसके बाद तब दवा लें। हालांकि जो स्वास्थ्य विभाग की जितनी अस्पतालें हैं, चाहे वह उप स्वास्थ्य केंद्र हो या स्वास्थ्य केंद्र हो, सभी में विशेष व्यवस्थाएं की गई है। वहीं सदर अस्पताल में विशेष बेड लगाया गया है ताकि ग्रामीण क्षेत्र या शहर से लोग अगर आते हैं तो उनका सबसे पहली प्राथमिकता हो गांव के लोगों को कम से कम इलाज हो, और बाकी जो शहर के लोग हैं निश्चित तौर पर प्राइवेट अस्पताल में या सदर अस्पताल में ही इलाज करा रहे हैं। तो व्यवस्था प्रशासन मुकम्मल कर रही है, लेकिन सवाल ये कब जागती है प्रशासन, जब लोग बीमार पड़ते हैं, ब्रेन मलेरिया जैसा कहर, उसके बाद डेंगू जैसा कहर आता है। ये प्रशासन अगर पहले मच्छरदानी बांटते तो निश्चित तौर पे ये कहर नहीं होता, क्योंकि मच्छरदानी पहले आ चुका था और वो मच्छरदानी का वितरण अब किया जा रहा है जब लोग बीमार पड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की नाकामी है, जिसके कारण लोग बीमार तो पड़ ही रहेंगे। लेकिन अब जरूरत है कि साथ साथ छिड़काव के साथ आप लोगों तक दवा पहुंचाएं कि क्या वाकई दवा अगर लोगों तक पहुंचेगा तो निश्चित तौर पे लोग स्वस्थ रहेंगे। और ये जागरूकता पहले करने की जरूरत थी, तो अभी लोग बीमार नहीं पड़ते। 2 बच्चे की मौत के आंकड़ा जो है वो धीरे धीरे बढ़ सकता है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जो गंभीर इलाज चल रहा है, यानी वो उनकी स्थिति ठीक नहीं है। तो ऐसे में भगवान न करे उनके साथ कोई घटना घटे, अगर घटना है तो इसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन भले ही लोगों से आग्रह कर रहा है, लेकिन आम लोगों को भी अब सजग रहने की जरूरत है। जी बिल्कुल मनोज, जहां ये आप अपने पूरी घटना बताई है, कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही भी जो है वो भी सामने आई है और इसके बाद अब देखना होगा कि प्रशासन क्या कुछ करती है, क्या कुछ और सतर्कता जो है वो बरतती है। चलिए, नजर बनाए रखेगा पूरे हालात पे। मनोज, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।